हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपका 11th का चैप्टर, उसका ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रे ऑप्टिक्स में आपको ये मिरर ध्यान में रखना है। आपका जो भी कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या होता है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के थ्रू पास हो। ठीक है, बच्चों कंफ्यूजन रहता है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में, कंफ्यूज हो जाता है सब टाइप्स कैसा दिखता है। ठीक है, फिर साइन कन्वेंशन बताया है। आपका फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, और फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपका इधर ये हाइट पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यदि इमेज नीचे बनेगा तो नेगेटिव बना, तो एक्सप्लेन किया है कैसा रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी आपको राइट डाउन किए, और ध्यान में रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, भले ही आपका कोई भी मिरर हो। ठीक है, पॉइंट मार्क किए हैं, सिर्फ आप पढ़ लो, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कुछ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ किसके लिए नेगेटिव होता है, किसके लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये टेबल, उसके बाद जो यहाँ से पार्ट है आपका, आपका यहाँ से पार्ट किसके लिए स्टार्ट होता है, लेंस के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, लेंस के लिए क्या साइन कन्वेंशन क्या है आपका, वो भी बताया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये टेबल बनाया है आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में। यू जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव साइन दिखाया है। वी क्या था, रियल इमेज रहेगा तो पॉजिटिव रहता है, और कॉनकेव में रियल इमेज फॉर्म ही नहीं होता। वर्चुअल रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो पीछे साइड बनता है। कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल हमेशा आपका सामने साइड बनता है, मतलब जिधर आपका ऑब्जेक्ट रहता उधर ही बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट साइड बनेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो साइन कन्वेंशन आपका हाइट के लिए और इसके लिए भी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, हाइट ऑफ इमेज भी क्या रहता है, समटाइम्स वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता है। और रियल के लिए क्या हो जाता है, वो आपके इसके नीचे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, यहाँ पे बनता है, इसलिए वो निगेटिव आ जाता है हाइट। तो ये आपको टेबल भी बन इमेज दिया, वो भी ध्यान में रखो। नेक्स्ट आपका क्या है, लेंस के लिए भी मैंने यहाँ पे जो भी आपका ये ऊपर टेबल दिया है, सेम टेबल है ये, बट विद द डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने इमेज फॉर्मेशन पर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, बियॉन्ड इन्फिनिटी रहेगा, देन क्या आपका इमेज का पोजीशन रहेगा, साइज क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है, देन कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका इमेज का, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी इमेज का पोजीशन, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछा भी है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, फिर इमेज सिमिलरली मिरर के लिए ऊपर दो टेबल था आपका, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यहाँ पे टेबल दिया है। आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगा उस बेस पे, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, और इमेज का लोकेशन क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया ऐसा टेबल में, और दिस ऑब्जेक्ट का पोजीशन होने पे क्या इमेज का नेचर रहेगा, इमेज का साइज आएगा। ठीक है, यदि आपको एग्जैक्टली इसका डायग्राम देखना है तो आप जस्ट सर्च कर लेना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, देन क्या होगा। आपका इवन 11th में भी ऐसा कुछ दिया नहीं था, डायरेक्टली आपको टेबल दिया था। ठीक है, शॉर्ट में दिया था। फिर आपका ये फॉर्मूला जो भी होता है स्पेरिकल मिरर के लिए, फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है। ये आपका मिरर के लिए बेसिक फॉर्मूला। एफ फोकल लेंथ होता है, वी क्या होता है आपका इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर सिंगल स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, फिर थिन लेंस के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेंस के केस में माइनस आ जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखना, मिरर में इधर प्लस रहता है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये R1 लेंस में कैसे रहता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ध्यान में रखो। ठीक है, देन आपका ये पावर है, पावर ऑफ लेंस 1/फोकल लेंथ होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, जिसको सिंबल डी से डिनोट करते हैं। देन आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है आपका, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं।
वन कॉन्वेक्स लेंस, और कंपाउंड में क्या होता है, टू कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने बायोलॉजी के लैब में देखा होगा, जो हम लोग स्पेसिमेन को देखने के लिए चेक करते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आपका लेंस आपके आँख के पास रहता है उसको क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के पास होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो दोनों के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला दिया है, डी बाई यू और डी बाई एफ। इमेज इन्फिनिटी के लिए इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको डी बोलते हैं। डी क्या रहता है, डीडीवी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी क्या है आपका, डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यह मोस्टली 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका इमेज। दो केस दिया है, एट इन्फिनिटी यदि आपका इमेज बनेगा, ओके, और इफ आपका इमेज का डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, देन क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस रहते हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। ये आई पीस बेसिकली आपका क्या रहता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये डी बाई यू था, तो यहाँ पे डी बाई यू ही लिखा है। फिर डी बाई यू इक्वल टू डी बाई एफ होता है, इसलिए डी बाई यू को यहाँ पे क्या कर दिया है, डी बाई एफ ही कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये डी बाई एफ ही कर दिया है। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना है, डी बाई यूवी से डी बाई एफ ई कैसे हो गया, क्योंकि आपका जो एम ई है, आईपीस क्या रहता है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा रहता है। ठीक है, फिर इसमें आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे दिया है थोड़ा रॉन्ग दिया है। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, एफ जीरो अपन ई जीरो माइनस एफ जीरो। और यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिखे सबके आगे क्या लगाना है, माइनस साइन। ठीक है, सबके आगे क्या लगाना है आपको, माइनस साइन। यहाँ पे मैंने देखो, मैंने रेड में कर दिया माइनस साइन पहले ही। और आपका जहाँ पे भी करेक्शन मैंने एफ ही लिख दिया, सिर्फ आपका जो ये रेड पार्ट मैंने यहाँ पे किया है, सर्कल किया है दोनों को, उसकी जगह पे आपको ये लिखना है। ठीक है, सो ध्यान में रखो। तो इसमें ध्यान में रखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है आपका, इमेज का हाइट अपॉन इसका, सॉरी, इमेज का डिस्टेंस अपॉन आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बेसिकली हाइट के टर्म्स में भी होता है मैग्निफिकेशन, तो इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, सो डी बाई यूवी से डी बाई एफ ई कैसे हो गया, क्योंकि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एज अ एक्ट करता है आईपीस। ठीक है, सो ये फॉर्मूले है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। इसमें भी आपका यदि इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है, इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन पे रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या था आपका, डी बाई एफ जीरो था, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वन प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये भी एफ ई है। ठीक है, यहाँ पे भी एक करेक्ट कर लेना, ये अभी आपका फॉर्मूले में एफ ई है। ठीक है, ओके। देन आपका एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें आपका एफ जीरो फोक, इसमें भी आपका जो डिस्टेंस रहता है हम लोग चेंज करते रहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में। सो इसके लिए फॉर्मूला दिया है, आपको ये पार्ट पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये पॉइंट पढ़ लेना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इनवर्सली वन बाय एफ क्या होता है, म्यू माइनस वन। ठीक है, उसके अलावा आपका ये जो पॉइंट दिया है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ना। अदरवाइज आपका जो मेन पार्ट है आपका सिर्फ इसके ऊपर ही फॉर्मूले, आपको केवल इतने ध्यान रखने हैं, इतने पे ही पूछता है। और ऊपर जो मैंने टेबल दिया है इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो मैंने नीचे टिक किया है सिर्फ इसको आप पढ़ो, एज अ रीड करो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले 6 और 7 पॉइंट बता देता हूँ। 6 और 7 देखो, फॉर कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ, इमेज फॉर्म पूछा है। और 7 में क्या पूछा है, फॉर कॉन्वेक्स वेदर वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज ऑन। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा इमेज क्या रहता है, अपोजिट साइड बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, देखना है तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर बोला ना, सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट साइड कहीं कैसा भी हो, आपको रियल बनेगा, इन्वर्टेड ही दिख रहा है। देखो मोस्टली आपका रियल इन्वर्टेड रहता है, और आपका डिमिनिश्ड। ठीक है, कोई भी पोजीशन हो, सिर्फ एक जहाँ पे होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लगते तब आपका वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, बट मोस्टली आपका क्या है, रियल एंड यहाँ पे कॉन्वेक्स ही बोला ना, वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आई थिंक वही दिखा ना, मिरर सॉरी लेंस का मैंने देखा। मिरर के केस में हाँ, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। और कॉनकेव मिरर के केस में क्या बोला, बियॉन्ड द क्या बोला था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसलिए आपको मैंने बोला वो टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा आपको थोड़ा। ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ, तो द इमेज फॉर्म्ड इज, कॉनकेव मिरर के लिए आप देखोगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द
फोकल लेंथ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्व और एट द फोकस, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, बियॉन्ड द फोकस मतलब इन्फिनिटी हो गया आपका। सो एट द फोकस बिटवीन एफ एंड सी बियॉन्ड सी एट इन्फिनिटी, तो आपको आंसर क्या दिया है यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बियॉन्ड द फोकल लेंथ बोला मतलब मोस्टली इन्फिनिटी ही होता है वो, क्योंकि उसके बाद तो ऑप्शन नहीं है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अ, आपका ये था, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या बोलता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट बाय अ विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ध्यान में रखो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लाइट इंसिडेंट हुआ, सो इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये रिफ्रैक्ट हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये डेल बोलते हैं। और जो सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। ध्यान में रखो ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज क्या रहता है आपका, 90 डिग्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव यूज्ड इज रिस्पेक्टिवली। ध्यान में रखो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो आंख के पास रहता है वो आई पीस रहता है, इसका जो डायमीटर रहता है और अपर्चर क्या रहता है, बड़ा रहता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसका अपर्चर मतलब जो साइज रहता है, डायमीटर रहता है, छोटा रहता है। और उसका फोकल लेंथ भी क्या रहता है, शॉर्ट रहता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आप जो भी स्पेसमेन लेके देखते रहते हो यहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट एंड फोकल लेंथ भी इसका क्या होता है, स्मॉल होता है। आई पीस का बड़ा होता है जो हमारी आँख के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द इक्विवेलेंस लेंस, द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ एफ बोला है। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या बोलता है, दोनों साइड से क्या है, ये इक्वल है। प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स बोल दिया मतलब क्या हो गया आपका, एक साइड क्या है, प्लेन है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को क्या कि कट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसको ऐसा अलग अलग किया। ओके, इसके दो पार्ट किए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ एनी हाफ पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सॉल्व किया गया है। सो देखो आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब आपका कॉम्बिनेशन इनिशियली क्या था आपका, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, आपका एफ फोकल लेंथ है, दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों इक्वल पार्ट है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2/f डैश ले लो। ओके, F1 F2 दोनों इक्वल ही है तो F1 ही लिख लो या F2 लिख लो। तो आपका F1 बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, F2 F हो गया ना। सो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये F जो टोटल लेंथ है उसका F है, दो पार्ट में डिवाइड किया मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों सेम ही है, तो 2/f1, तो F1 क्या हो गया, तो F1 F2 दोनों क्या सेम ही है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन 4, a convex lens of focal length f दिया है is placed in contact with concave lens of same focal length, the equivalent, अच्छा ये ध्यान में रखो, कॉन्वेक्स के लेंस के लिए अभी आपने पढ़ा रहेगा जो फोकल लेंथ रहता है वो नेगेटिव रहता है पॉजिटिव रहता है, वो आप देखो ऊपर क्या लिखा है टेबल में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ रियल के लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है कॉनकेव के लिए। ठीक है, सो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है, सो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, एक के लिए पॉजिटिव है दूसरे के लिए नेगेटिव है और दोनों का क्या है, फोकल लेंथ सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। समझा क्या, जीरो नहीं, एफ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा मे बी। ठीक है, ये जीरो हो गया ना, बट आपका एफ क्या हो गया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या आएगा, इधर फोर्थ का आंसर बी आएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपको जो है ये लगाना है बड़ा वाला फॉर्मूला, एफ इक्वल टू μ-1, ये आपका सिंगल सरफेस के लिए। अभी इसमें देखो क्या बोला है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को फिट कर रहा है इनसाइड अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यूज किया, तो कॉन्वेक्स के लिए लेंस के लिए लिखा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा सेम फॉर्मूला। अभी प्लेनो बोला तो देखो एक साइड उसका आर रहेगा,
और कॉनकेव के साइड में आपका ये पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए माइनस आर आ जाता है। ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए जो आपका आर रहता है, कॉन्वेक्स के लिए आर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए आर क्या होता है आपका निगेटिव होता है। सो बेसिक फॉर्मूला आपका ये है, ये कोई भी सिंगल सरफेस है ना, प्लेनो बोला मतलब आपका एक साइड कॉन्वेक्स है दूसरा प्लेन है। ठीक है। कॉन्वेक्स बोला, कॉनकेव, कॉन्वेक्स बोला तो एक साइड आपका कॉनकेव दूसरे साइड क्या है आपका प्लेन है। तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में जो दो रेडियस रहता है बेसिकली लेंस को कैसे, तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है ना, दोनों साइड रेडियस रहता है, इसलिए दिया इन जनरल। बट एक साइड प्लेन है। सो कॉन्वेक्स के लिए आपने देखा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव रहता है, इसलिए माइनस आ रहा है इधर, प्लस आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, दोनों लेंस को क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो आपका जो जो हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2। अभी दोनों के ये फॉर्मूले को आप ऐड कर दो, दोनों का रेडियस वीडियस सब कुछ क्या है सेम है, आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा, कॉनकेव के लिए बट प्लेनो था इसलिए एक आपका एक रेडियस निकल गया। कॉन्वेक्स में आपका रेडियस आर पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए आर नेगेटिव होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसलिए माइनस आर लिया है। ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स आपका ऐसा होता है तो आर ये साइड आएगा तो ये साइड आपका एक्स पॉजिटिव होता है। कॉनकेव के लिए आपका आर ये साइड आएगा और ये साइड एक्स क्या होता है निगेटिव होता है। तो आप ऐसा ध्यान में रखो। जो 7 प्रॉब्लम ही पिछले 2 साल में पूछा गया है। ठीक है। आपको इस पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना रहेगा तो आपके पास 11th का बुक रहेगा, उसमें जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उतना भी प्रैक्टिस किया काफ़ी है। मोस्टली आपको प्रॉब्लम किस पे पूछेगा, वो टेबल पे पूछेगा, पोजीशन क्या रहेगा, देन क्या इमेज रहेगा, और आपका ये टोटल 6 तक जो भी फॉर्मूले हैं इस पे ही पूछेगा। ठीक है। आपको ये सब नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।